कैसे दूल्हा है, कैसे है गिरजा के पति। आरती सजाई, जो पहुंची द्वार पे, एक लड़की की नजर जो शंकर जी पे पड़ी, वो वहां की वहीं खड़ी रह गई। अन्य लड़कियों को भी रोक लिया था, ठहरो, अरे किसकी आरती उतारने आई हो, जो दूल्हा है वो मुसीबत है, ये तो देखते हुए भी डर लग रहा है। काले काले नाग सारे बदल सकते, कैसे दूल्हा है, मरघट की रात सारे बदल गए, बिच्छू जहरीले जंतु। अगर कहीं गिरजा इनके पास भी बैठ गई शादी होने के बाद में, और जो कहीं सांप में फुसकार गई तो जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा की लड़कियां पूछने लगी, कैसे जिंदगी कटेगी गिरजा की इनके साथ। दूसरी लड़की सलाई की बोली कि फिर आज जिंदगी तो लंबी होती है, ये दूल्हा ज्यादा दिन जिंदा रहो, ज्यादा दिन जिंदा रहो तो महीना 1.5 महीना घूम खिंचे हो तो 2 महीना बुरा किया है आजकल ने, अपनी बेटी का सुख छीन लिया। किसी ने आरती भी नहीं उतारी, लौट के भागी। गिरजा की मां जहां बैठी है, वहां आकर के बोली, मां कौन से जन्म के दाव निकाले हैं तुमने गिरजा से। बेटी का भविष्य तो माता पिता के हाथ में होता है। माँ बाप चाहे तो अपनी बेटी को जीवन भर खुश रखे और चाहे तो कभी सुख से नहीं रहने दे। शंकर जी से शादी करने के लिए तुम तैयार क्यों हो गई। बोली क्यों, क्या कमी है भोले बाबा में। लड़कियां बोली, कमी के लिए अच्छाई कौन सी है। काले काले नाग सारे बदलते फिरते, मरघट की रात, अरे दूल्हा क्या है, मुसीबत है। सबसे बड़ी कमी तो एक है मां, तेरे गिरजा है तुम्हारी बेटी कहाँ और कहाँ भगवान भोले बाबा। मेरे मान जीवन को
कहां शंकर, कहां गिरजा। मैना बोली अगर ये बात है तो हम शादी नहीं करेंगे। और बोली बारात को मैं वापस कर दूंगी, हरगिज मैं शादी नहीं करूंगी। अपने पति से भी मना कर दी और कह दिया महाराज ये बारात अभी और इसी समय वापस कर दी। हमें गिरजा का विवाह शंकर जी से नहीं करना है। तो हेमांचल ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और ये कहा कि देखो मैना, भोले बाबा का जो अपमान कर रही हो तुम, तो ये गलत है। भगवान शंकर तुम्हारे द्वार पर दूल्हा बन के जो आए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए नहीं मिलते और तुम उनका तिरस्कार कर रही हो, बोली हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो केवल अपनी बेटी के जीवन से मतलब है। शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तब समझ गई है हिमांचल की बात बिगड़ती जा रही है। तो नारद को बोला और कहा नारद अब तो तुम्हारे ही हाथ की बात है, तुम्हें समझा ये शादी संपन्न कैसे हो। नारद बोले देख रहे हैं जो नारद घर में घुसे, मैना दूर से नारद को देख करके भला बुरा कहने लगी, निकल जाओ नारद इस घर से, मैं तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूंगी। नारद बोले शादी के लगी, शादी कैसी शादी, और हम शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई भटकती भटकती, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई, दूसरे की शादी कैसे कराए। लेकिन मैना एक बात जरूर कहेंगी तुमसे। कौन? शादी के बारे में नहीं बोलोगे। जवाब दिया ठीक है, शादी के बारे में नहीं बोले, शंकर जी के बारे में कुछ कहेंगे तो क्या। देखो मैना, भगवान शंकर को निहार कर तुम भला बुरा कह रही हो कि शंकर जी से शादी नहीं करेंगे, और ये बात कहने से पहले एक बात तुमने सोच नहीं पाई। क्या? तो देव ऋषि नारद मैना से यानी गिरजा की मां से बोले, दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की क्षमता पा जाए, और सुवर को इतना भाग्य नहीं जो मुखी हवन की खा जाए। सुवर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, और इसी तरह हर किसी की तकदीर नहीं है जो भोले बाबा के दर्शन
अरे सुअर कोई तनो भाग कहाँ, जो भूखी हवन नहीं खा जाए। भगवान भोले बाबा के लिए जो शब्द बोल रही ना, ये गलत बोल रही है। तुम बुरा बुरा चिल्लाती हो, ना हक में कलंक लगाती हो, कुछ गिरजा से भी पूछ लिया, या खुद ही न्याय चुकाती हो। मैं ना तुम्हारे कहने से बारात नहीं लौटेगी, तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बेटी गिर गया, सिर्फ एक बार इस बात को कह दे कि मैं शंकर जी से शादी नहीं करूंगी, तो धीरे से हम लोग निकल गए। गिरजा कहलवाओ। मैं ना बोली नारद से गिरजा क्यों नहीं कहेगी, हमसे पहले गिरजा कहेगी, लड़की हमारी है। बोले तो ठीक है। मैना ने गिरजा से कहा, तुम्हारे जीवन का सवाल है बेटी, कोई भी मां ये नहीं चाहती है कि उसकी संतान सुखी रहे, पीड़ित रहे। तुम मना कर दो। क्या हम शादी नहीं करेंगे। गिरजा बोली, भैया 1-2 दिन नहीं, 44,000 साल मैंने शंकर जी की तपस्या की, और केवल इसीलिए भजन किया है कि किसी तरह से भोले बाबा से मेरी शादी हो। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद बोली है क्या मुश्किल से आए और देखन को घड़ी का मुश्किल कोई पता नहीं कितने कर क्या करेगा। आठ भैया है, 7 बहने, 3 बड़े। हमारी पत्नी ने एक दिन पूछा कि बताओ भाई गंभीर से कहाँ है, बोले बरनाल। बोली
44,000 साल मैंने तपस्या और उसके बाद ये दिन हमें देखने के लिए मिला है। इसलिए माँ तुम मेरी शादी इनसे ही कर दो। मैं ना बोली तो हमें क्या लेना।